हेलो बेटा, मेरा नाम है सुशील और मैं आपको क्लास 9th का मोशन चैप्टर आज समझाने वाला हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे होंगे और जब चैप्टर एक्सप्लेन कर लेंगे बहुत अच्छे से तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। बच्चों, मेरा वादा है आपसे कि इतना बेहतरीन तरीके से इसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि आपके मन में सुई की नोक के बराबर भी डाउट नहीं रह जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और थोड़ा पेशेंसली लेक्चर को सुनते रहना। देखना, मैं जैसे ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसी के तुरंत बाद आपको एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए देर नहीं करते, चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है चैप्टर में। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। कोई क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, चाहे एनसीईआरटी का हो चाहे कोई न्यूमेरिकल हो, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। चलें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें बेटा हम पढ़ते हैं एक चीज़ कि रेस्ट क्या होती है। व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट, बोला जाएगा व्हेन अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट, यानी रेस्ट की क्या डिफिनेशन है। तो ध्यान से समझो। जैसे रेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लो ये बोर्ड है, ठीक, इसकी सराउंडिंग्स क्या है, इसकी सराउंडिंग्स हम हैं, ये दीवार है ना, जो भी पीछे का है। तो ये इसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है तो खड़ा है, तो उसके अगल बगल का जो सराउंडिंग है वो कभी नहीं चेंज होगा। अगर आज शाम को मान लीजिए उसके बगल में कोई मकान है तो कल शाम को भी उसके बगल में मकान रहेगा, है ना। तो क्या होगा कि सराउंडिंग चेंज नहीं होगी। तो कहते हैं व्हेन द सराउंडिंग्स ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज देन बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट। सिंपल सी बात है। सराउंडिंग नॉट चेंज देन बॉडी इज इन रेस्ट। कोई बड़ा सा मतलब कोई गाड़ी है, खराब हो गई, सड़क पे खड़ी है, तो सड़क पे खड़ी है तो उसके बगल में पेड़ है, तो जब तक खड़ी रहेगी तब तक पेड़ वही बना रहेगा, मतलब सराउंडिंग चेंज नहीं होगी। सारा खेल सराउंडिंग का है। किसका है? सारा खेल सराउंडिंग का है, ठीक। ध्यान से देखो, व्हेन सराउंडिंग नॉट चेंज, व्हेन सराउंडिंग्स नॉट चेंज देन बॉडी इज सेट टू बी, बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट। बॉडी किसमें बोली जाएगी? रेस्ट में। अब देखो जस्ट मोशन का देखो, मान लो ट्रेन में आप जा रहे हैं तो ट्रेन की खिड़की के बाहर आप क्या देखते हैं? कभी तालाब आ जा रहा है, कभी पेट्रोल पंप आ जा रहा है, ट्रेन चल रही है। तो हर सेकंड हर क्षण आपकी जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। तो क्या सराउंडिंग बदल रही है? पहले तालाब था सराउंडिंग, जब आपने तालाब देखा, जब आपने पेड़ देखा तो आपका पेड़ सराउंडिंग है। यानी जब ट्रेन मोशन में होती है तो उसकी सराउंडिंग लगातार चेंज होती है। तो सारा खेल सराउंडिंग का है। अगर सराउंडिंग चेंज होगा तो बेटा बॉडी किस में होगी? मोशन में होगी। किस में होगी? मोशन में। इतनी बात समझ लो। तो क्या सिंपल सी बात है कि व्हेन सराउंडिंग डज नॉट चेंज देन बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट। व्हेन सराउंडिंग चेंज ऑफ द बॉडी देन बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन। बॉडी मोशन में कब होगी? जब बॉडी की पोजीशन क्या है? लगातार चेंज हो रही है। क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है। मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बच्चों, हम बात कर रहे थे कि मोशन क्या होता है, मोशन कब होता है। तो कहते हैं इफ सराउंडिंग ऑफ बॉडी चेंजेस, लगातार बॉडी की सराउंडिंग चेंज हो रही है तो आप किस में होंगे? मोशन में। और सराउंडिंग नहीं चेंज होंगी तो आप रेस्ट में होंगे। जाहिर सी बात, आप रुके रहेंगे, ठीक। सराउंडिंग चेंज होंगी मतलब आप चल रहे हैं, हर बार नई नई चीज़ें आती चली जा रही हैं तो आप चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, क्या है कि रेस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा? ट्री, हाउस, माउंटेन। और इसका क्या होगा? मूविंग ट्रेन, मूविंग कार। कोई भी चीज़ जो चल रही हो, हिल रही हो, वो सब क्या है? मोशन में। तो बच्चों इतना नोट कर लो, फिर आगे हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बच्चों, अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब ऐसे समझो सीधी भाषा में कि मान लो आप यहाँ से चले तो जो जितना लंबा रास्ता आप तय करेंगे, जिस रास्ते पे आप चलेंगे उस रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। मान लो आपने यहाँ चला, यहाँ से आप चले अपनी स्कूटी से, ऐसे चले 5 मीटर गए, 10 मीटर गए, 8 मीटर गए। तो ये जो रास्ता आप तय कर रहे हैं ना, ये वाला, इसकी जो लेंथ होगी बस वही डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट में कुछ दूसरा केस होता है। तो कितना चले आप, यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हमें डिस्टेंस पता करनी तो रास्ता तो यही है ना हमारा। तो इस रास्ते की लेंथ देखो कितनी, 5 ये, 10 ये, 8 इधर गए, 20 इधर आए।
यानी अगर जोड़ लें तो 15 23 20 43, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या कहता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी। मान लीजिए आप घर से चलते हैं स्कूल जाते हैं, ठीक, तो घर से चले स्कूल गए तो जिस रास्ते आप जाते हैं उसको नाप लीजिए, वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें कुछ बहुत समझना नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस, फिर हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ध्यान से देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी हमने आपको डिस्टेंस समझाया कि जिस रास्ते आप जाते हैं उस रास्ते की पूरी लंबाई, लेंथ, भाई रास्ता कुछ कवर कर रहे हैं, उस जितना भी रास्ता कवर करें वो सारा का सारा आपका डिस्टेंस था। अब डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में रास्ता तो होगा, मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। देखो समझो बड़े अच्छे से, मान लो यहाँ पे आपका घर है, आप इधर गए, ठीक, एक चौराहा मिला और इस चौराहे से आपको लेफ़्ट जाना है, तब आपका यहाँ पे पड़ेगा क्या, स्कूल, ठीक। तो घर से आप चले इधर गए, तो मान लीजिए आप चलते हैं इधर 6 और फिर आप चलते हैं 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर आप चले यहाँ से थे, ये आपका इनिशियल पॉइंट था। ये क्या था बेटा, आपका इनिशियल पॉइंट। और आपने जर्नी कहाँ पे ख़त्म करी, स्कूल पे, तो ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक। तो कहता है ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इसके बीच जो कम से कम होगा, तो इसके बीच कम से कम क्या होगा, ये इसका डायगोनल होगा। अगर आपको 6 ऐसे जाना है, 8 ऐसे जाना है, अगर कोई सड़क सीधे हो ऐसे, तो आप किस सड़क पे जाना पसंद करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप इसी रास्ते जाना पसंद करेंगे। तो ये जो कम से कम शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये वाला। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 या 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेना रहता है, तो ये 10 आ गया। तो ये 10 है और ये 14 है, तो कौन चाहेगा कि हम 14 चलें। अगर 10 किलोमीटर लंबा रास्ता है तो 10 किलोमीटर चला जाएगा। तो यही क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं भाई, यहाँ चले यहाँ गए। अब सुनो, मान लो मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे चले, समझ रहे हैं, यहाँ से चले और एक हाफ सर्कल में चल के आ गए, यहाँ पे आके रुके, सर्कल था, चलो ऐसे ही समझ लेते हैं, ये मान लो सर्कल है, ठीक। आप यहाँ से चल रहे हैं, चलते 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 आप यहाँ पे आ गए। अब डिस्टेंस क्या हुआ, ये पूरी लेंथ, इसको नाप लो, ये पूरा हुआ आपका क्या, डिस्टेंस, क्योंकि ये रास्ते, जिस रास्ते आप चले उसको पूरा नाप लीजिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहाँ से चले जहाँ ख़त्म उससे कम से कम, तो कम से कम यही डायमीटर हो सकता है। तो डायमीटर मान लो अगर 7 था तो ये भी 7 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ये 7 + 7 यानी 14। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का मतलब ये, तो पूरी 2πr होती है, ये πr हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 और r7 कट गया, तो ये 22 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये हमारा आ गया। तो बच्चों आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक, कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस क्या। अब एक न्यूमेरिकल देते हैं, उसको आप लोग अपने आप लगाना, वीडियो को पॉज कर देना, लगाना, और अगर आ जाए समझ लेना आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों अगर साइंस आपको समझ में आ रही है यहाँ से, तो एक इस मेहनत का एक कहते हैं ना कि एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, ओके। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, हमने कहा आपको यहाँ से चलना है ए से, फिर आप बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर यहाँ आए डी पे गए, फिर यहाँ आए ई पे गए, ठीक। ये चले 6, ये चले 8, ये चले 3, ये चले 4। अब आपको इसमें ये बताना है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वीडियो को पॉज करो, इसको लगाओ, नहीं आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे। अब देखो, सोचो क्या करना है। डिस्टेंस का तो सीधा सीधा फंडा है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस के लिए क्वेश्चन मत करिए, सब जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर फाइनली यहाँ पे आके रुक गए, यहाँ चले, यहाँ रुक गए। तो देखेंगे 6, 8, 3, 4, तो कितना आया, 6, 8, 3, 4, ये कितना हो गया, 6, 4, 10, 8, 18, 18, 3, 21 किलोमीटर, ये तो हो गया। अब मामला फंसेगा डिस्प्लेसमेंट में।
तो डिस्प्लेसमेंट में अगर ध्यान से देखो तो ये शॉर्टेस्ट क्या होगा, इसका ये शॉर्टेस्ट हो गया और ऐसे ऐसे आ गया, यानी इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज। तो ये 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 6 का 36, ये आया 100 यानी 10, तो ये आई। इसका चेक कर लो, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यही तो रास्ता हुआ ये वाला, तो 10 और 5 कितना हो गया 15 किलोमीटर। फिर देखा आपने कि डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, तो ज़रा 2-3 अंतर समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो बेटा फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटी होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, यानी डायरेक्शन के बिना उनका काम चल जाता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलता, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो द क्वांटिटी विच रिक्वायर डायरेक्शन, ठीक, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन जरूरत ना हो स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। दूसरा मैंने हर बार आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये बड़ा होता है, ठीक, ये बराबर भी हो सकता है, छोटा होता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि इट इज लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। अगली बात, क्या डिस्टेंस 0 हो सकती है, नहीं, इट कैन नॉट बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकती। अरे भाई जब चलोगे तो कुछ ना कुछ तो रास्ता तय करोगे ना, बिना रास्ता तय किए कैसे चल सकते हो। तो कहते हैं कि ये कभी 0 नहीं हो सकती, कौन, डिस्टेंस, लेकिन ये 0 हो सकती, कैसे, देखो, इट कैन बी 0। मान लो आप चले यहाँ से, ठीक, इधर गए फिर वापस आ गए यहीं पे, तो मान लो 4 किलोमीटर गए और 4 आए, तो 4 4 8, डिस्टेंस कितनी हो गई 8, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहाँ से चले थे वहीं पर आप लौट आए, ठीक। तो यही इनिशियल पॉइंट है और यही क्या है, फाइनल पॉइंट है। इसकी डिफिनेशन क्या थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक। तो जहाँ चले थे वहीं आ गए, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इट कैन बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। आप देखिए, आप स्कूल जाते हैं, घर से चलते हैं, फिर पढ़ाई करने फिर वापस आ जाते हैं, तो अगर आपसे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बात करें तो जो इनिशियल था वही फाइनल है। तो स्कूल से घर वापस आप आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। आप गए ना, सड़क चले, सड़क पे तो सड़क कुछ तो कवर करी ना, वापस आए, जोड़ लो, तो वो डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमने नोट कर ली, तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमने जितना भी बेटा पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और यही बात हमारी इस चैनल पे खास है कि लोग कॉन्सेप्ट तो बता देते हैं लेकिन क्वेश्चन 1 ही 2 कराते हैं। मैं बेटा यहाँ भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम बैठ जाए। यही बात हमारे और अन्य लोगों में डिफरेंस बताती है कि जो और लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने बहुत देखा बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने वॉच नहीं किया, मैंने चीज़ें देखी हैं, मैंने चीज़ें वॉच की हैं, यूट्यूब पे देखा है, मैंने लोग पढ़ाए हैं, लेकिन पढ़ाए ही हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराएं। मैं यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। बच्चों, अगर मेहनत मेरी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और उनका भला हो, उनका फ़ायदा हो। ध्यान से देखो, मैं अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ आपको, ध्यान समझ लेना, उस सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ, और जब आप यूज़ सीख जाएंगे, करना सीख जाएंगे, तो आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। चलो देखो क्या बोलता है, कह रहा बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इफ इट कंप्लीट 2.5, ध्यान देना, 2.5 रिवोल्यूशन, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सुनो क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक सर्कुलर ट्रैक है ना, यहाँ पे आपका 20
सेंटीमीटर रेडियस का सर्कुलर पैथ है। मान लो ये एक इंसान है बाहुबली, ये कौन है? बाहुबली। बाहुबली इस पे दौड़ता है, ठीक, कितने चक्कर लगाता है? 2.5। कितने राउंड लगाता है ये? 2.5 चक्कर लगाता है। राउंड कितने लगाता है? 2.5, यानी पूरे 2 चक्कर और आधा चक्कर। तो लगा दो, ये बाहुबली दौड़ा 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 दौड़ा, यहाँ आया, 1 चक्कर हुआ, फिर दौड़ के आया, फिर 1 चक्कर हुआ, है ना। अब आधे चक्कर में कहाँ आ जाएगा? ये आ गया बाहुबली यहाँ पे। बाहुबली फाइनली यहाँ पर है, क्योंकि देखो यहाँ से चला था बेटा, ये ए पॉइंट चला, घूमते 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 1 चक्कर, 2 चक्कर और ये आधा चक्कर, यहाँ पे बाहुबली आके रुक गया, ठीक। तो पूछ रहा है डिस्टेंस, तो आपका दिमाग तुरंत काम कर गया होगा, सर ये 20 और इधर 20, है ना, ये इनिशियल, ये फाइनल, यहाँ पे आके बाहुबली रुक गया। तो ये अगर 20 रेडियस थी, 20 ये थी, तो 20 इधर होगी, तो पक्का डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, सामने दिख रहा है 40, ठीक। अब डिस्टेंस का देखो, देखो डिस्टेंस का, डिस्टेंस देखो पहले राउंड में कितना हुआ? 1 राउंड। तो बेटा जब आपने पढ़ा होगा कि सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है, ये पूरा, ये जो पूरी लेंथ होती है सरकमफ्रेंस, ये 2πr होती है। तो 2πr एक बार गया 1 चक्कर, फिर दोबारा 2πr और फिर केवल आधा, यानी पूरा 2πr है तो आधा कितना? πr। आप समझो, यहाँ रख दो, वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी? 22/7, रेडियस 20, और यहाँ पे 22/7, रेडियस 20, ठीक। तो सब में देखो ये कॉमन हो जाएगा आपका, क्या? 22/7 इंटू 20 बाहर निकाल लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 + 2 + 1 कितना आया? देख लो बेटा, ये आ जाएगा 22/7, ये आया 5, तो ये कितना आ गया? 22×5 100, यानी 2200/7। दिख रहा है बेटा नीचे तक? हाँ, नहीं चलो इधर लिख देता हूँ। ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, डिस्टेंस कितनी आएगी? 2200/7, ठीक। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। कह रहा है अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 इफ़ इट कंप्लीट 2.5, 2.5 चक्कर, यानी 1 2 और ये 2.5, यहाँ पे फाइनली आके रुका। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना था, हमने बहुत शानदार तरीके से इसको लगाया कि भैया डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला, इधर निकाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? देखो 20 ये, 20 ये, क्योंकि यहीं से चाहे जितने चक्कर लगाए, रुका यहाँ पर है, चला यहाँ से था, तो इसके 20 तो यही हो गया ना, 20 और 20 कितना आ गया? 40। बहुत शानदार तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। चल तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को भी। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस, फिर हम आगे बताते हैं आपको। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा है एक जॉगर है, जॉग्स अलोंग 1 लेंथ एंड ब्रेथ, कि किस तरफ जा रहा है ये? जॉग 1 लेंथ एंड ब्रेथ। सुनो, एक पार्क है ना, ये पार्क हमने बना लिया ऐसे, है ना, ये पार्क हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया, ओके। इसकी लेंथ कितनी? 150, ब्रेथ कितनी? 120। अब एक जॉगर है बेटा, वो यहाँ से चलता है, मान लो बाहुबली यहाँ से चला, ठीक। ये एक बंदा है बाहुबली, जॉगिंग कर रहा है अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इधर गया, इधर गया, फिर ये लेंथ के अलॉन्ग तो चला ही, ब्रेथ के अलॉन्ग भी चला। मान लो इसका नाम पॉइंट का ए है, ये बी है, सी है। फिर यहाँ पे बाहुबली रुक गया। कौन रुक गया? बाहुबली यहाँ पे रुक गया। अब बताओ, बाहुबली यहाँ पे रुक गया तो पूछ रहा है कि बताओ कि अगर ए से चला सी पे रुका है तो डिस्टेंस बताओ। आप कहेंगे सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, एकदम आसान है कि डिस्टेंस के लिए देखो ये और ये जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 150 और 120 माने कि 270 किलोमीटर। नहीं, किलोमीटर नहीं होगा, ये मीटर ही होगा, किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस आ गई हमारी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलाएंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे सर बाहुबली कहाँ से चला था? यहाँ से। बाहुबली रुका कहाँ पे? यहाँ। तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट क्या हुई? ये हुई, इसका डायगोनल। तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 150 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। कहेंगे सर कैसे करें? तो देखो इसका 225 00 और इसका 144 00, ठीक। तो 2 जीरो कॉमन ले लो आप, 2 जीरो में 10 बाहर आ गया, कितना बचा? 225 प्लस 144। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा 30√41।
41 अंदर पड़ा रहेगा, 30 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल शानदार तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में भी अच्छा आ रहा होगा। अगर बच्चों समझ में अच्छा आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करना नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग का रिस्पांस देख के ही बनाऊंगा। अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। आप प्लीज़ कमेंट करना इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। इतनी बातें अभी तक आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन इससे करते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। वीडियो को पॉज कर लेना और लगाने की कोशिश करना। एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो, ये कह रहा है कि एक बॉल है जो लुढ़कते लुढ़कते पहले P तक जाती, पहले Q तक जाती है और फिर वापस लौट आती है। ठीक है, ऐसे बॉल गई, ऐसे यूं बॉल आई, फिर Q तक गई, लौट ली। ठीक, और ये दिया ऐसे P से Q तक 10 है, फिर वापसी में ये Q से R तक ना। फिर पूछा है कि डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। दो कंडीशन है। कह रहा है P to Q एंड R, यानी बॉडी यहाँ, मतलब बॉल यहाँ गई, वापस घूमी, यहाँ आ गई। पहला केस तो ये है। तो पहले केस का सोल्यूशन क्या होगा कि डिस्टेंस बतानी। तो देखो, डिस्टेंस कैसे बताओगे? आप कहोगे सर रास्ता तो यही है ना, ऐसा पूरा 10 गया और फिर ये वापस होने का रास्ता 2, तो कितना आया? 12 मीटर डिस्टेंस आ गई। अच्छा, अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? देखो, P से चली, Q पे गई, R पे गई, तो फाइनली कहाँ पे आ गई? R पे ही तो आई ना। तो ये 2 है, ये 10 है। तो अगर इसकी बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? पूरी 10, ये 2 निकल गई, तो कितनी बची? 8। तो पहले का बेटा ये आ गया कि P to Q एंड देन R तक डिस्टेंस और डिस्प्लेस। ये रहा डिस्टेंस और ये वाले रही डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पे आओ, क्या पूछ रहा है? फाइनली कम बैक एट P, मतलब गई, लौटी, पूरा P पे आ गई। तो डिस्टेंस कितना हुआ? आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो 10 गया और 10 आया, चले तो हम ही हैं, तो 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तुरंत दिमाग काम क्या होगा? सर जहाँ से चले वहीं तो आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। ठीक, ये बेटा इसका सोल्यूशन है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, पॉज करके नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। बच्चों, हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मैं इसके बाद अभी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी मैं चैप्टर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपका टेस्ट भी मैं लूँगा। उसके लिए मैं आपको करीब 20 क्वेश्चन दूंगा। पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद, खूब एक्सरसाइज करने के बाद, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर एक टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, ताकि स्कूल में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और आपका सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ये मेरा आपसे वादा है और मैं कराऊँगा। बस मुझे सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, आपसे बस एक मदद चाहिए मुझे, कि आप मुझे सपोर्ट करें। और अगर मैं कहीं कुछ आपको लगता है इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट करें और आप बताएं। ठीक, बस आपका एक सपोर्ट चाहिए। मैं अपनी पूरी मेहनत करने के लिए बच्चों तैयार हूँ आपके साथ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे और मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और आपकी यात्रा या आपकी जर्नी को मैं और आगे तक ले जा सकूँ। थैंक यू बेटा। तो चल दें, देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। तो कहता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम मोशन इज सेड टू यूनिफॉर्म। रटने का तो सर रट लें, लेकिन समझ में नहीं आया। देखो, मान लीजिए आप चलते हैं यहाँ से, है ना, ये है लखनऊ, आपको जाना है कानपुर। कहाँ जाना है? कानपुर। लगभग यहाँ से लखनऊ से कानपुर तक की डिस्टेंस 90 किलोमीटर है ना, 90-80 किलोमीटर, 80 मान लेते हैं, 80 किलोमीटर है। तो मान लीजिए 10 बजे आप चले यहाँ से, 11 बजे तक आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी? मान लीजिए आपने कवर करी 25 किलोमीटर। फिर आप 11 से 12 चले, फिर आपने 25, लगा समय 1 घंटा, 25 ही चले और फिर आप चले, ठीक, इसको 75 मान लेते हैं। ठीक, फिर आप चले कितना? फिर 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 PM, फिर आप चले 25। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हर 1 घंटे में आप 25 ही 25 चल रहे हैं। तो क्या हुआ? आपकी मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। देखो, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, देखो इक्वल 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 डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो आपका मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। सर बहुत अच्छे समझ में आ गया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन का? बताइए। इसका एग्जाम्पल हो सकता है रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, है ना, रेन ड्रॉप्स,
क्योंकि जब बारिश होती है तो वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होता, सीधे बूंदे नीचे आती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेन ड्रॉप्स, है ना, या रेन। तो ये बेटा था यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया। बस दो याद है ना कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। बच्चों पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चों अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सुनो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आप बस इतना लिख देना, व्हेन आ बॉडी डज नॉट कवर, उसी का उल्टा, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। मतलब आप चले, लखनऊ से आप चले, है ना, कानपुर के लिए। किसके लिए, कानपुर के लिए। 3 हिस्सों में आपने डिस्टेंस को डिवाइड कर लिया, 75 किलोमीटर है, ठीक। ये 25, ये 25, ये 25 ना, भी 25 मानो, मान लो, ऐसे मान लो। टाइम मान लो 1 घंटा। 1 घंटे में क्या था, ट्रैफिक बहुत था, तो आप 1 घंटे में केवल चल पाए 10 किलोमीटर, है ना। 1 घंटे में केवल 10 किलोमीटर चले, है ना। 10 बजे यहाँ से चले थे, 11 बज गया। अब 11 बजे के बाद आप चले, 12 बज गया, तो आप थोड़ा ट्रैफिक कम मिला तो आप 20 चल गए, और फिर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला तो आप 1 घंटे में कितना खींच दिए, ये कितना था 30 और ये 50 किलोमीटर। यानी टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। ट्रैफिक था तो कम चले, थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ तो थोड़ा ज़्यादा चले, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल गए। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या एग्जांपल होगा, मोशन ऑफ अ कार इन ट्रैफिक, मोशन ऑफ अ कार इन ट्रैफिक। बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। हमारा मोशन चैप्टर का ये पार्ट 1 था, पहला लेक्चर था, और सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक बच्चों इसके क्वेश्चन आप करिए, लगाइए, और बामुश्किल इस पूरे चैप्टर को 3 लेक्चर में हम ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक। तो बच्चों अगर सब कुछ अच्छा लगा, फिर वही चीज़ है, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और मैं ऐसे बहुत जल्दी सब आपका कंप्लीट करा दूंगा। बस आपसे ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको और लोगों तक पहुंचाएं ताकि मुझे रीच मिले, अच्छा मेरा ये ग्रो करे। देखो तभी बच्चे फिर मन भी करेगा कि इसको आगे बढ़ाएं, जब ग्रो करेगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बेटा, बाय बेटा।